जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के कवर्धा में माहौल एकदम से बिगड़ गया था और दो समुदायों के बीच में काफ़ी झड़पें हुई थी। वहाँ पर भगवा झंडे को हटाने के ऊपर से शुरू हुआ विवाद काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसके बाद वहाँ पर शहर में कर्फ्यू भी लगाया गया और काफ़ी सारी चीज़ें और भी उसके बाद निकल कर सामने आई। लेकिन आपको समझना ये होगा कि कई और चीज़ें हैं जिनको कि लेकर हमें यहाँ पर बात करनी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो उस मामले में सबसे बड़े सवाल तो ये उठ रहे थे कि भाई उस राज्य के मुख्यमंत्री आखिर कहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर पूरा मामला इतना ज़्यादा गरमाया हुआ हो। वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे भैया वो दूसरे राज्य में जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर जाकर अपनी रोटियाँ सेक रहे थे। लेकिन कवर्धा से फाइनली कुछ अच्छी खबरें निकल कर आना शुरू हो गई हैं। वहाँ पर जो आम जनता है उसी ने अब बीड़ा उठा लिया है उस शहर में शांति कायम करने का। कवर्धा क्योंकि वैसे भी वाकई में बहुत शांतिप्रिय जगह है और ऐसे में वहाँ से अब इस तरह की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर माहौल वहाँ पर वाकई में ऐसा हो चुका है बिना किसी दिखावे के, तो ये वाकई में एक बहुत अच्छी पहल है। कवर्धा में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं की पिटाई और भगवा ध्वज जबरन उतार कर फेंक के उसे अपमानित करने का मामला अब ठंडा होता दिख नहीं रहा है। शहर में पिछले एक सप्ताह से तनाव का माहौल है। इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग अब दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी कवर्धा पहुंचे हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार मुस्लिमों ने शहर के सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचकर भगवा झंडे लगाए और तोरण बांधा। झंडे के कारण ही शहर में हिंसा भड़की थी। धारा 144 लगे जाने के बावजूद हिंदुओं का आक्रोश नहीं थमा, क्योंकि उनका आरोप है कि मुस्लिम ने भी उल्टा हिंदू युवकों की ही पिटाई करी थी। हिंदू संगठनों ने रैलियों की और विरोध प्रदर्शन हुआ। कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था। बात इतनी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि राजनांदगांव और बेमतेरा तक की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। पंडरिया नगर क्षेत्र में मुस्लिमों ने पुराने बस स्टैंड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल श्री पुष्पांजलि दुर्गोत्सव समिति पहुंचकर हिंदुओं को नवरात्रि की बधाई दी। उनके साथ बच्चे भी थे। कुछ सिख समुदाय के लोग भी वहां पर जुटे। कवर्धा की सीमाओं को सील कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर बंदिश लगा दी गई थी और हर मोहल्ले में 9 लोगों की एक शांति समिति बनाई गई थी। इसी को लेकर कई लोग अब सोशल मीडिया पर भी अपनी बात दे रहे हैं। अशांति फैलाने के आरोप में कुल 1000 लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज करी है। इसमें 171 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और 93 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया से कुछ वीडियोस भी हटवाए हैं, साथ ही लोगों से डिजिटल तथ्य मांगे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। सत्ताधारी कांग्रेस के नेता इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे ने शुरुआत में प्रशासनिक चूक की बात स्वीकार करी है। उधर भाजपा नेता और 15 सालों तक राज्य में मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह ने कवर्धा पहुंचकर लोगों से मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में शांति का टापू कहा जाता है वहां बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है। वो इस हिंसा के घायलों और जेल में बंद लोगों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि CM इस कंडीशन में यूपी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रमन सिंह ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करी है। हाल ही में खबर आई थी कि कवर्धा में जहां मुस्लिम भीड़ ने हिंदू झंडे को उखाड़ के फेंका दिया था, वहां हिंदू समाज ने फिर से भगवा महावीरी ध्वज स्थापित कर दिया है। बताते चलें कि जब हिंदू ध्वज उखाड़ के फेंका जा रहा था तो उस भीड़ उसका अपमान भी कर रही थी। तब भी वहां कुछ पुलिसकर्मी तमाशबीन बनकर खड़े हुए थे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर उपद्रवियों को बचाने के और कानून व्यवस्था के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। और भी कई सारी बातें थी जो कि मीडिया के थ्रू निकलकर सामने आई थी। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर इन्हीं तथ्यों के थ्रू बात की जा रही थी। लेकिन कवर्धा में हाल फिलहाल में अब शांति कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही है और शांति काफ़ी हद तक वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। अब ऐसे में अगर ये माहौल यूं ही बना रहे तो बहुत अच्छा होगा और आम जनता के लिए भी इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। इसके ऊपर राजनीति तो आपको देखने के लिए मिलती रहेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या। जय हिंद, जय भारत।